सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का पढ़ाई होने जा रहा है। इस पाठ के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपड़ा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्यिक कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आत्मकथा, बाणभट्ट की, चारुचंद्र लेख इत्यादि। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत निबंध में बताते हैं कि बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक ओर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशवी वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी के सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में बताते हुए कहा है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की, किसकी छोटी लड़की? लेखक की छोटी लड़की। जब उससे पूछ दिया गया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ समय सोच में पड़ गया। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने न दें तो माँ बाप अक्सर उसे डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ते रहते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की तरह फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? नाखून को लेखक ने बेहया कहा कि काट देने के बाद भी
वो बार बार हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था। उसे नाखून की जरूरत थी। उसको जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। कोई और हथियार उस समय मौजूद नहीं थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राजा वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। कहने का तात्पर्य यह है कि हथियार का आविष्कार धीरे धीरे होने लगा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। भीतर के जो अस्त्र हैं, भीतर के अस्त्र क्या हैं? पशुता की निशानी, पाशवी वृत्ति। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है, और न अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। पशु का उपाधि उसे मिल गया। किसको? जो अंदर से अपने पशुता के निशानी को निकाल नहीं सका। नाखून को तो काट देते हैं, लेकिन उसे निकालने में मनुष्य अक्षम हो जाता है। मैं हैरान होकर, कौन? लेखक हैरान होकर सोचता हूँ कि आज मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों के नाखूनों को नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। वे रोज बढ़ते हैं क्योंकि लेखक ने उन्हें अंधा कहा। नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कुछ अवशेष रह गया है, वह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। लेखक ने कहा कि मनुष्य की बर्बरता नहीं घटी है। नाखून काट लेने से क्या होता है? नाखून काट लिए फिर तीसरे दिन वह बढ़ जाता है, लेकिन अंदर मनुष्य के अंदर जो पशुता की निशानी पनप रही है, उसे वह अलग करने में
अक्षम हो जाता है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। इतना भारी हिरोशिमा का हत्याकांड हुआ था जिसमें कुछ भी नहीं बचा था। हिरोशिमा का हत्याकांड जब हुआ था, चौक चौराहे पर धूप बरसी थी। धूप क्या, काल सूर्य का उदय हुआ था। इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया था। ये भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ये भयंकर पाशवी वृत्ति जो मनुष्य के अंदर में पनप रही है, पशुता की निशानी, उसके जीवंत प्रतीक हैं, जीता जागता उदाहरण है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और तंतुल, इन 4 तरह से नाखूनों के आकृति को काटा जाता था। विविध आकृतियों के नाखूनों उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे, किस काम में आते थे, इसकी चर्चा लेखक ने नहीं की है। उनको सिकथक, मोम और आलतक से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौर देश के उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। कुछ ऐसे अंग हैं जो अपने आप काम करते हैं। नाखूनों का बढ़ना उसमें से एक है। इसको बढ़ाने में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई यत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप बढ़ता जाता है। और केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा और पलकों का गिरना चौथा है। ये सारे अंग अपने आप काम करते हैं और असल में सहजात वृत्तियाँ में अपने आप जो मनुष्य के अंदर पनपती है, अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अनजान स्मृतियाँ, हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। शरीर की, मन की और वाक की, शरीर किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में, और मन की और वाक की, मन के अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या भावनाएं आ रही हैं उसके बारे में, और वाक की, बातचीत की, अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें, जिसके कारण अनायास कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। वह समझ लेगा कि हमसे क्या गलती हुई है। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता चलता है, नहीं पता चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने वाली जो सहजात वृत्ति है वह उसके
पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। काटने की, नाखून बढ़ाना तो पशुता की निशानी है ही, लेकिन साथ ही साथ लेखक का कहना है कि जो अंदर अपने आप अनायास अचानक जो प्रवृत्ति हो जाती है पशुता की निशानी वाली, उसे ध्वस्त करने में मनुष्य अक्षम हो जाता है। लेकिन उसकी मनुष्यता की निशानी है क्या? उन्हें काट लेना, नाखून को काटना, अर्थात अंदर के पाशवी वृत्ति को ध्वस्त कर देना। पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। लेखक का कहना है कि कोई भी व्यक्ति पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता। पशु बनकर अर्थात नाखून बढ़ाने से मतलब है कि अंदर की पाशवी वृत्ति, उसे कोई रास्ता और खोज लेना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। ये अस्त्र जो मनुष्य के अंदर बढ़ रहा है या मनुष्यता की विरोधिनी है, वह मनुष्य नहीं हो सकता। मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने, किसकी निर्बोध बालिका? लेखक की। मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। कुछ अवशेष बच गए हैं, उसकी निशानी है। मैं पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यर्थ होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंस, अपने अधीन रहना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं कर सका? अनुवर्तिता खोज करने के बाद भी इसमें कोई संशोधन क्यों नहीं कर सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के साथ प्रकट होती है? मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर से याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगते हैं कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं। नौसिखुओं में मीन्स मतलब जानते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानते, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है।
हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। अधीनता का मतलब दूसरे के ऊपर अधीन रहना, अधीनता। इसके पहले आपको बताया गया है कि अधीनता का अभाव, किसी की अधीनता का अभाव, लेकिन यहाँ स्वाधीनता है। अपने स्वाधीनता का अर्थ है अपने अनुसार चलना, अपने अधीन रहना। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। आज हम लोग देखते हैं कि हर जगह स्व का बंधन कूट कूट कर भरा हुआ है, चाहे वो घर हो या समाज हो या देश हो, राज्य हो, कुछ भी हो, सब जगह स्व का बंधन भरा पड़ा हुआ है। लोग अपने ही बारे में सोचते हैं और स्व के बंधन को आसानी से छोड़ा भी नहीं जा सकता। अपने आप पर, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो हमारा पुराना है, मैं कौन वो बोल रहा है लेखक, कि सब कुछ पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं रहे होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। अनुसंधिता का मतलब खोज। कालिदास ने कहा था कि सब कुछ पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए, और अगर हमारे पास पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कहा कि गोद में दबाने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। वो मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। जैसे बंदरिया बच्चे को, अपने बच्चे को चिपकाए रहती है, उसी तरह से जो पुराने समय में हमें मिल गया है स्व का बंधन, 3 शब्द, जरूरी नहीं है कि हम उससे चिपके रहें। तो कालिदास का इसमें कहना है कि जो उसमें से हितकर वस्तु हो, जो पूर्व संचित भंडार है, उसमें से खोज कर निकाल लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना। अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना। देखिए आगे और क्या लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। मनुष्य पशु है, लेकिन भिन्न कैसे है? पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके
ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के। आहार और निद्रा, खाने पीने में वो पशु नहीं है। मनुष्य जो है, खाना पीना उसे अच्छा ही चाहिए, निद्रा और सोने के लिए। ये पशु की तरह उनका नहीं होता है, ये स्वभाव उनके ठीक उससे अलग है जैसे अन्य प्राणियों के रहते हैं। लेकिन वह फिर से पशु से भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है, और ये सब भी चीज उनके अंदर में है। इसलिए वो पशु से भिन्न है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, ये इसकी उत्पत्ति स्वयं होती है। किसी के सुख दुख में संवेदना प्रकट करना, किसी के दुख में दुखी होना, सुख में खुश होना, किसी के प्रति श्रद्धा दिखाना, त्याग करना, तपस्या करना, यह अपने आप उद्भावित होते हैं ये बंधन। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चिढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। कहा कि असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म या कोई भी समुदाय ऐसा नहीं कहता कि किसी के साथ झगड़ा किया जाए, किसी के साथ गलत भावना किसी के बारे में सोचा जाए। उसके बाद लेखक ने कहा कि अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये मनुष्य की मनुष्यता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे आ गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानता सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी पछाड़ नहीं खाता है, अज्ञानी व्यक्ति ही पछाड़ खाता है और उससे झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? फिर लेखक ने कहा कि बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, अहिंसा को मन से दूर भगाओ, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट कर सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या न लगी, उसे गोली मार दी गई। नाखून, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, कौन? लेखक। बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर अर्थात घुसकर अनुभव के आधार पर
मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। कहा कि एक नेताजी अपने भाषण के संदर्भ में लोगों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि धन की कमी नहीं है, उत्पादन बढ़ाओ, द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, कह रहे थे। लेकिन ये बात बूढ़े व्यक्ति को अच्छी न लगी, क्योंकि वो जानते थे कि नेता अक्सर झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अंदर की बात अपने अंदर झांक कर देखो और हिंसा को मन से दूर भगाओ, मिथ्या को हटाओ, झूठ मत बोलो। क्यों गुमराह करते हो आम जनता को? पता नहीं नेताजी की बात उनको कैसी लगी, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। उस बूढ़े व्यक्ति को गोली मार दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि पशुता की निशानी उनके ऊपर हावी हो चुकी थी और लेखक ने वास्तविकता का पता लगाया कि सचमुच में मनुष्यता उनके अंदर नहीं थी। पशुता की निशानी उन पर हावी हो रही थी, क्योंकि उनके साथ स्व का बंधन जो था, सबसे पहले ही स्व का बंधन लगा दिया गया था, जिसके कारण लोग हमेशा इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कोई ऐसा दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, ऐसा लेखक को लग रहा है कि अब मनुष्य पशुता की निशानी को छोड़ देगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्रों का प्रयोग, मारने वाले अस्त्रों का प्रयोग भी करना बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय होगा, जरूरी होगा कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। वो अपने इच्छा के अनुसार अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना चाहता है और उसके बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकाजा है। अगर वो उसे रोक देता है तो वो मनुष्यता की निशानी है, अगर बढ़ने देता है तो वो पशुता की निशानी है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। मनुष्य के अंदर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति जो घृणा की भावना हो जाती है, उसे कोई सिखाता नहीं है, अपने आप आ जाती है, अनायास अचानक अपने आप आ जाती है। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, किसी के मनोभाव का आदर करना, वो क्या चाहता है, मनुष्य का स्वधर्म है, वह अपना धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुओं मनुष्य की महिमा को सूचित करता है। अभ्यास और तप से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो मनुष्य के महिमा को सूचित करता है। सफलता और चरितार्थता में अंतर बताते हुए लेखक ने कहा कि मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, मारने वाले अस्त्रों के संचयन से संचित करके रखे हैं अपने घर में, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से, और उसकी बाहुल्य से, उसी के बल पर उस वस्तु को पा सकता है
जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मरणास्त्रों के संचयन से, जैसे किसी भी व्यक्ति का उसके बल पर उपकरणों के बाहुल्य से, मारने वाले अस्त्रों के बाहुल्य से उसके बल पर कुछ छीन लेता है, ले लेता है और बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे देता है कि बड़ी सफलता के साथ हमने इस चीज़ को हासिल किया है। लेखक ने कहा कि ये सफलता नहीं है, क्योंकि आपने उन वस्तुओं को प्राप्त किया है मरणास्त्रों के संचयन से, किसी को मार करके आपने उसे हासिल किया है, इसलिए वो सफलता नहीं हो सकती है। सफलता तो वो है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता, मनुष्य है, वो प्रेम में है, मित्रता में है, त्याग में है, सबके लिए मंगल कामना करने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। अगर नाखून के साथ साथ अंदर की पाशवी वृत्ति भी बढ़ती रहे तो मनुष्य नहीं हो सकता। अगर वो अपने जीवन में सफलता लाना चाहती है तो इसे ध्वस्त करना होगा, उसे काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उस चरितार्थता की ओर ले जाती है। उसे काट देना, नाखून को काटते हैं उसी तरह से अंदर की सहजात वृत्ति जो अंदर में पशुता की निशानी है उसे भी ध्वस्त कर देना यह मनुष्य की चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक को विश्वास है कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। नाखून को जिस प्रकार काटते हैं उस तरह अंदर की भावनाओं को भी, वो गलत भावनाओं को भी ध्वस्त करता चलेगा, यानी पशुता की निशानी को भी खत्म करेगा, ताकि वह अच्छा मनुष्य बन सके और वो सफलता की ओर जा सके। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी लड़की, छोटी बेटी ने यह पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? लेखक का कहना है कि बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाना चाहती है कि मनुष्य इसे बढ़ने नहीं देगा और नाखून के साथ साथ पशुता की निशानी को ध्वस्त करता रहेगा। यह प्रकृति के द्वारा मनुष्य को याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में कुछ समय पहले लेखक का कहना है कि लोग नाखूनों का उपयोग हथियार के रूप में करते थे जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष के जैसा रहता था। उस समय पहला नंबर नाखून था और दूसरे में दांत था। इनका प्रयोग करके वह अपना बीच बचाव करता था, अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। ये उनके आवश्यक अंग थे बचने बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के सामने हथियार आने लगे तो इनका काम नहीं होने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है, लेकिन बेहया नाखून बार बार बढ़ जाता है, क्योंकि ये अंधे होते हैं। इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार नाखून बढ़ता है और उसे हम काट देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अंदर जो सहजात वृत्ति है, अपने आप होने वाली प्रवृत्ति, घृणा की भावना, पशुता की निशानी, उसे भी ध्वस्त करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बतलाया है? लेखक ने इस संबंध में बतलाया है कि सुकुमार विनोदों के लिए कुछ हजार साल पहले लोग 4 तरह की आकृतियों में इसे काटा करते थे। 4 तरह के आकृति कौन कौन हैं? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और तंतुल। इन 4 आकृतियों के द्वारा नाखूनों को काटा जाता था और आलता और मोम से यत्नपूर्वक रगड़कर उसे चिकना बनाया जाता था। लेखक ने कहा कि पता नहीं ये नाखून उनके किस काम आते थे। इसका पता वात्सायन के कामसूत्र से पता चला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्ति है, इसका क्या अभिप्राय है? नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? नाखूनों का बढ़ना और उन्हें काटना, इसे लेखक ने सहजात वृत्ति कहा कि मनुष्य नाखून को बढ़ाना और उन्हें काटना, बढ़ता है और फिर उसे काट लेते हैं। मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ, मनुष्य के अंदर जो सहजात वृत्तियाँ हैं, अपने आप आने वाली, अनायास आने वाली पशुता की निशानी, नाखून से संबंध उसका होता है। इसका यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार मनुष्य नाखून को काटते हैं, उसी प्रकार अंदर के पाशवी वृत्ति को भी ध्वस्त करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक का कहना है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक को लगता है कि मनुष्य मनुष्यता की ओर कम और पशुता की ओर अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर किस ओर बढ़ रहा है, तो इससे पता चला कि स्व का बंधन उसके ऊपर जब हावी हो जाता है तो मनुष्य पशुता की ओर बढ़ने लगता है। और स्व का बंधन आज़ादी के समय 3 शब्द दे दिए गए थे, इसलिए मनुष्य पशुता की ओर अधिक बढ़ रहा है और मनुष्यता की ओर कम बढ़ रहा है। इसलिए पशुता की निशानी को हमेशा ध्वस्त करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थमीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देश की आज़ादी के समय जिन शब्दों की
अर्थ मीमांसा की है वो शब्द है स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वराज्य। इन 3 शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक ने की है। लेखक के निष्कर्ष क्या है? इससे लेखक के निष्कर्ष हैं कि इन 3 शब्दों के द्वारा मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्व का बंधन उसमें अवश्य रखा गया है। स्व के बंधन के कारण ही लोग पशुता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसे ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने समय में जिन शब्दों को दे दिया गया है उससे हम चिपके रहें। ऐसा कालिदास का कहना है कि हमें परख लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, जो हमारे लिए हितकर हो उसे निकाल लेना चाहिए और तब किसी काम को अंजाम देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पुराने शब्दों से चिपके रहें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब 3 शब्द स्वराज्य, स्वाधीनता और स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने यह बात भी कही कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाए रहती है, उसी तरह से मनुष्य पुराने बंधन को जो उन पर लगा दिए गए हैं, कौन सा बंधन? स्व का बंधन जो लगा दिए गए हैं उनसे चिपके रहे, यह ठीक नहीं है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि वह उससे अलग भी हो सकता है। मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर भटकते हैं, जो मिल गया उसके ऊपर भटकते रहते हैं, उसी को अपनाते हैं क्योंकि उसमें उनका हित है। लेकिन नहीं, कालिदास का कहना है कि परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए और पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकाल लेनी चाहिए जो हमारे लिए हितकर है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? लेखक ने स्वाधीनता शब्द का अर्थ बताया कि स्वाधीनता शब्द इसमें भी स्व का बंधन रखा गया है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, ऐसा लेखक ने कहा। लेकिन इसका अंग्रेजी होता है इंडिपेंडेंस। इसका अर्थ कुछ बदल जाता है। तो सेल्फ डिपेंडेंस मीन्स स्वाधीनता, अपने अधीन रहना। क्वेश्चन नंबर 11 है निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक ने उस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया है जिसने अपने अनुभव के आधार पर नेताओं के चित्र का वर्णन कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र के दरमियान बहुत सारे चीज़ें देखी होंगी जिसका जिक्र उन्होंने नेताजी के समक्ष कर दिया। उनके कथनों की सार्थकता ये थी कि नेताजी अक्सर झूठ बोलते हैं। वो अपने अंदर
झांक कर नहीं देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो भी कहा था उसमें 100% सच्चाई थी, लेकिन नेताजी को अच्छी न लगी और उन्हें गोली मार दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कहा था। उसे गोली मार देना, नेताजी ये समझ गए कि अगर यह व्यक्ति सबको बता दिया मेरे बारे में अपने अनुभव के आधार पर, तो फिर मेरा क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि स्व का बंधन उनके ऊपर हावी हो गया। वो अपने बारे में सोचने लगे। अगर वो अपने बारे में ना सोचते तो बूढ़े व्यक्ति को गोली नहीं मारते। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। लेखक के मन में आशा जगती है प्राणी शास्त्रियों के अनुमान के आधार पर कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। नाखून का मतलब उसके अंदर की जो सहजात वृत्ति, अपने आप पनपने वाली जो पाशवी वृत्ति है, वो खत्म हो जाएगी और मनुष्यता की ओर बढ़ने लगेगा। यह लेखक को विश्वास हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरितार्थता। सफलता क्या? किसी वस्तु को प्राप्त करना, उसे सफलता कहते हैं। और चरितार्थता, मनुष्य होने की चरितार्थता। मनुष्य है, इसकी चरितार्थता क्या है। इन दोनों शब्दों की अर्थ की भिन्नता लेखक बताते हैं। सफलता के बारे में आपके पाठ में दिया गया है कि सफलता उसे कहते हैं जो अभ्यास और तप के द्वारा वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। मरणास्त्रों के संचयन से और बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से जिस वस्तु को प्राप्त किया जाता है, मारने वाले अस्त्रों के प्रयोग करने से जिन वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है और बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे दिया जाता है, सच में ये सफलता नहीं है। सफलता तप और अभ्यास से प्राप्त वस्तुओं के महिमा का गुणगान होता है कि अमुक आदमी, अमुक व्यक्ति त्याग और तपस्या के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया है, उसके महिमा का गुणगान होता है। और फिर कहा चरितार्थता, मनुष्य है, ये चरितार्थता उसके प्रेम में है, मित्रता में है, त्याग में है और सबके लिए मंगल कामना करने में है, जो उसे सफलता की ओर ले जाती है। अगर मनुष्य की तरह जी रहा है, त्याग और तपस्या उसके अंदर है, उसे सफलता की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। व्याख्या कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से ली गई है।
प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि नाखून बेहया है, काट दीजिए। वे दंड चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं और फिर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं, अर्थात 2-3 दिन के अंदर फिर बढ़ने लगते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के अंदर जो पाशवी वृत्ति है वो मनुष्य ध्वस्त करने में अक्षम हो जाता है। नाखून को काट देते हैं लेकिन अंदर की पाशवी वृत्ति खत्म नहीं हो पाती है। मनुष्य प्रयास करता है लेकिन फिर भी घृणा की भावना उसे वहाँ तक पहुँचा देती है। ख है आपका, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। उसी तरह से आपका परिचय देते हुए लिखना है। लेखक का कहना है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, क्योंकि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड जो हुआ था वो बार बार नहीं हुआ है। जो भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं, अर्थात जीता जागता उदाहरण है। इससे बड़ा और क्या पाशवी वृत्ति होगा। हिरोशिमा का हत्याकांड जब हुआ था वहाँ पर कुछ नहीं बचा था। मनुष्य के मांस के लोथड़ा ऊपर उड़ चुके थे, कुछ नहीं बचा था। गवाही के तौर पर अगर कुछ वहाँ बचा था तो वो था झुलसा हुआ पत्थर। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए लेखक निराश हो जाते हैं कि मनुष्य इसे ध्वस्त करने में क्यों अक्षम हो रहा है। उसे ध्वस्त कर देना चाहिए। जिस प्रकार वह नाखून को काटता है उस प्रकार अपने पशुता की निशानी को भी ध्वस्त करता चले। अब आपका है ग, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अंत में लेखक ने वह उसी तरह का परिचय देते हुए लिखना है जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक का कहना है कि विश्वास है कि मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य अब चाहता है कि वह सफलता और चरितार्थता की ओर बढ़े। ऐसा लेखक को विश्वास है। और सफलता और चरितार्थता इन दोनों के लिए जरूरी है तप अभ्यास सफलता के लिए जरूरी है और चरितार्थता के लिए जरूरी है प्रेम, मित्रता, त्याग और दूसरों के लिए मंगल कामना करना, ये जरूरी है। तभी मनुष्य हो सकता है और सफलता की ओर बढ़ भी सकता है, ऐसा लेखक को विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक की संस्कृति में सबसे बड़ी भारी विशेषता है कि जो पहले 3 शब्द दे दिए गए हैं, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वराज्य, उसी के बारे में लेखक ने बताया है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इन समस्या का और नाना पहलुओं से इसे विचारा भी गया है। कहा कि
जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है और हमारी संस्कृति की विशेषता है कि अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत भारी विशेषता है, जो हमारे ऊपर लगा दिया गया है। 3 शब्द, सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, ये हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता है। अब आप लोगों का इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश। तो सारांश के बारे में आपको पूरा चैप्टर अभी पढ़ा दिया गया है। सबसे पहले लेखक की बेटी, छोटी बेटी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा सवाल किया। उसके बाद लेखक ने नाखून और दांत के बारे में बताया कि जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष के जैसा, तो उसका उपयोग करता था और उसके बाद तरह तरह के हथियार आने लगे, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मनुष्य नाखून की तरह अंदर पाशवी वृत्ति को बढ़ाने में सक्षम हो जाता था, उसे ध्वस्त नहीं कर पाता था। उसके बाद लेखक ने बताया कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया और बादशाह के कामसूत्र से पता चला कि लोग, भारत में रहने वाले लोग नाखूनों को जमकर संवारते थे और 3 तरह से उसे काटा करते थे। 3 आकृतियों में काटते थे, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल, और उसे मोम और आलता से यत्नपूर्वक सजाया करते थे। लेखक ने यह भी कहा कि पता नहीं ये नाखून उनके कौन काम आता था। उसके बाद लेखक ने कहा कि शरीर, मन और वाक से जो अनायास घटना घट जाती है, मनुष्य को उस पर विचार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मन की और वाक की, मन से पशुता की निशानी को निकालना है और वाक, बातचीत में संयमित रहना है, इसके बारे में बताया। उसके बाद लेखक ने 3 शब्द जो आज़ादी के समय दिए गए थे, स्वाधीनता, स्वराज्य और स्वतंत्रता, इन तीनों शब्दों के बारे में बताया कि तीनों में स्व का बंधन अवश्य रखा गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो शुरू में पहले हमारे सामने 3 शब्द रख दिए गए उसे हम अपना लें। ये हमारे ऊपर लगाया हुआ हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। लेखक ने कहा कि हम उससे चिपटे रहें, ये जरूरी नहीं है। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती। जिस प्रकार वो अपने बच्चे को चिपकाए चलती है, मनुष्य उसका आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम पुराने चीज़ों से चिपके रहें। हमें अनुसंधान करके, खोज करके समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए हितकर क्या है, ऐसा कालिदास ने कहा। और फिर
लेखक ने जाति के बारे में कहा कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां रहती हैं और सब मिलजुल कर रहती हैं, लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं और रहती भी हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बंधन है जो पशु से भिन्न है। श्रद्धा है, तप है और त्याग है। उसके बाद लेखक ने उस बूढ़े व्यक्ति की चर्चा की जो नेताजी के बारे में बता रहे थे। नेताजी की बात बिल्कुल झूठी थी, जो बूढ़े व्यक्ति को अच्छी न लगी। उसने अपने अनुभव के आधार पर नेताजी को कहा कि आप झूठ ना बोलें। उनकी बात पता नहीं उनको कैसी लगी, लेकिन उसे गोली मार दी गई। इसकी वास्तविकता का पता कितनी गहराई से वो लगाया होगा। उसके बाद लेखक को विश्वास हो गया कि जिस प्रकार मनुष्य के अनावश्यक अंग झड़ जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तब तक बच्चों को यह बता देना जरूरी होगा कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, जो पशुत्व का द्योतक है, पशुता की निशानी है। घृणा आने के बाद मनुष्य कुछ भी कर सकता है। बच्चे को यह समझ लेना चाहिए कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुओं की महिमा का गुणगान होता है। सफलता और चरितार्थता में अंतर बताते हुए लेखक ने कहा कि सफलता त्याग और प्राप्त वस्तुओं की ही होती है, उससे जो प्राप्त किया जाता है उसी की होती है। और चरितार्थता मनुष्य का किसमें है? प्रेम में, मैत्री में, त्याग में और सबके लिए मंगल कामना करने में है, जो उसे उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। लेखक को विश्वास है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। जिस प्रकार नाखून को काटता है, उसी प्रकार अंदर के पशुता के निशानी को भी ध्वस्त कर देगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़िएगा भी। सर्वोदय, नमस्कार बच्चों।